दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। अरे अरे संभल के। देखा, चोट लग गई ना, मैं तो माँ को ही बताऊंगी। अरे माँ को बताने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुमको फल पसंद है ना। हाँ बहुत पसंद है। हाँ तो फल को पेड़ पे ही चढ़कर तोड़ा जाता है। अच्छा, मुझे जानवर भी बहुत पसंद है, मैं उन पर जाने की जिद थोड़ी ना करती हूँ। बाबा मुझे फल ला कर देंगे। चलो ताई। अरे अरे सुनो तो सही। चल फिर से कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। तू नहीं मानेगा। अरे संभल की कर। अरे जिंदगी सर, आप जैसा शिक्षक हमारे पड़ोस में रहता है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। और आप अपने संस्कार हमारे बच्चों को दे रहे हैं, इसी में हमारी खुशी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके बच्चे काफ़ी होनहार है, इसीलिए मैं आपकी बेटी सुषमा को मेरे नाटक में एक भूमिका देना चाहता हूँ। सुषमा बेटी, ये पढ़ के दिखाओ सर। खरा तो एकच धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। जगीजे हीन अतिपतित, जगीजे दीन पददलित। तयाजा ऋण उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एकच धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। जगीजे हीन अति। ऐसा नहीं है, जगीजे दीन। जगीजे दीन पददलित, जगीजे हीन अतिपतित। तयाला ऋण उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। जिंदगी सर यानी दूसरे साने गुरुजी, बेहतरीन शिक्षक, कवि और बाल नाटककार। उनका साथ मिला और घर कैसा होना चाहिए ये हमने समझा।
उनके नाटकों की रिहर्सल्स ज्यादातर हमारे घर में ही होती थी। लोगों को मतलब अच्छा लगे ऐसा थोड़ा सा अलग बजाओ। शिंदगी सर हमें कई ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया करते थे। बच्चों, जानते हो इस गांव का नाम लिंगनूर क्यों है? नहीं। नूर यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ है 100। पुराने काल में इस गांव में 100 लिंग हुआ करते थे, इसीलिए इस गांव का नाम लिंगनूर है। यह जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है देगल मंदिर। पहले इस मंदिर का नाम रामलिंग हुआ करता था। इसका इतिहास त्रेता युग से है। यानी श्री राम के दौर से? हाँ, सही कहा तुमने। ये पूरा क्षेत्र दंडकारण्य में था। दंडकारण्य? दंडकारण्य मतलब जंगल, जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए गए थे। ऐसा कहा जाता है वशिष्ठ ऋषि जो श्री राम के कुलगुरु थे, उनके पोते पराशर ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। फिर आगे चलकर मुगलों के दौर में जब मंदिरों की तोड़फोड़ की गई थी, उस समय इस मंदिर को भी तोड़ा गया था। चलो बच्चों, अब चलते हैं। ये जो नहर है, दरअसल पहले ये नदी हुआ करती थी जिसका नाम मंदाकिनी नदी था। इसका उगम बेलंकी के पहाड़ों में हुआ है। उन्होंने हमें प्राचीन काल की बहुत सारी बातें भी बताई थी। जिनको टेक्निकल में प्रवेश लेना है और जल्द ही अपना नाम दर्ज करवाना। तो तू टेक्निकल में जा रहा है? हाँ सच बस। वैसे इतिहास में भूगोल कुछ हमारे काम चाह रहे हैं। चल नाम दर्ज करवा से आपने। जोशी तेरे मराठीचा बुक देना मुझे। क्यों? आता लिखा निबंध पढ़ना है मुझे। पर कर क्या करना? नकल होता है ना, नहीं ना मुझे नकल उतरना है बाबा। तेरी मराठी अच्छी है, मेरी मराठी समझ मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं बताओ क्या भाव करा है। तो मैडम से पूछते हैं मेरी कोई जाएगी मेरे बुक हुए क्या है? नहीं तुम्हारी बत्ती है। इसे लगता है तुम उसका पढ़ के जाना चला गए। अरे जाने दे, ब्राह्मण लोग ऐसे मतलब होते। जाति पर जाना कर फिर देखो, मैंने तुम्हारी बात सुनी है। वैसे जाति पर जाने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर तू भी तो वही करता है ना मुसलमान लोगों ने किया था। अपना ज्ञान अपने पास रखा और दूसरों पे अत्याचार करते गए, उसे नीचा दिखाते गए। ठीक है, ये बात सही है कि जोशी ने गलती की, और टीचर भी हमें बिना वजह मारती है, बहुमन होने की सजा देती है। बहुमन होना हमारी गलती है क्या? देख, मैं जानता हूँ, पर मुझे एक बात बता, ये बात सच नहीं है? ये ब्राह्मण समाज ने लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाया और उन्हें नीचा दिखाया। देख, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, सोच के हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और कर भी क्या सकते हैं, उस पर क्रोधित होने का फायदा भी क्या? देख, हम बच्चे में ना जात पात और भेदभाव आने ही नहीं चाहिए था, पर ये आया कैसे? ये आया है हमारे घरों से। हमने इसे बड़ों से सुनी है। अगर हम जात पात को मानेंगे ही नहीं तो ये समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी ना। हाँ रे, ये सच बात कही तूने। देख, अभी जो हमारे ऊपर समस्या है ना, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे हमें नए आकार देने चाहिए। जैसे कि मुझे नहीं हो, मैं सबका दोस्त हूँ और मैं सबकी सहायता भी करता हूँ, इसलिए तो तू हमें खाड़ा है और इसलिए हम तुझे मानते। ये लोग मुझे देख के भागते हुए। क्या मालूम, मैं मालूम है
उस दिन तुमने जो जादू टोना किया और नींबू को निचोड़ कर पी लिया था ना, उसके बाद तुम्हें इतना भी फर्क नहीं पड़ा ना। तो ये लोगों का लगता है कि तुम्हें एक अजीब सी शक्तियाँ है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें देखकर तो हमें पूरा यकीन हुआ है ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। हाँ, तुमने हमारे आंखों के ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तुम दोनों को जाके बताओ और उनकी भी आंखें खोल दो। बचपन में जिस किराए के मकान में हम रहते थे तो कभी नज़दीक वहाँ पढ़ने के लिए इतनी जगह नहीं थी, इसलिए हम नज़दीक में अमराई थी, वहाँ जाके पेड़ पर बैठ के भी स्टडी करते थे। आपको स्टडी बहुत नहीं होता था, फिर भी हम जाते थे, हम दोस्तों के साथ गप्पा मारते बैठते थे। और हमारे जैसे और एक किराएदार थे, उनका नाम जिंदगी सर है। वो बहुत बड़े नाट्य कलाकार, बाल नाट्य कलाकार और बाल नाटक लेखक है। उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और बचपन में मैंने कभी जात पात को कभी भी माना नहीं, इसलिए सबके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमारे स्कूल में भी और सभी जगह।